आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस टॉपिक में हमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं। मेटल्स हमारे पीरियोडिक टेबल के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में, वो हमारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। अब नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं उनका क्या होता है कि वो हमारे टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की। उनके वैलेंस शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मिनिमम होंगे उनके में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंस मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल में 3 होते हैं और मिनिमम आउटर मोस्ट में 1 होते हैं इन मेटल्स के, तो ये हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम मेटल्स की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो मेटल्स का जो वैलेंस शेल होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 होते हैं और मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तभी हमारा वो एलिमेंट मेटल्स की कैटेगरी में आता है। तो मेन तो यही होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर इतनी टेंडेंसी रख रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सके तो वो हमारा मेटल्स में आता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में डिस्कस करना है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की जो काफ़ी अलग उन्हें बनाती हैं बाकियों से या नॉन मेटल्स से, ये मेटलॉइड से, तो वही हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की। तो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस से क्या मतलब है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं या फिर गैस होते हैं। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली सॉलिड होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है हमारा। तो वो एक्सेप्शन किसके केस में होता है, मरकरी के केस में होता है। मरकरी हमारा एक ऐसा लौता मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा हमारा, मर्करी इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये जितने भी एक्सेप्शन केसेस हैं मेटल्स के, ये हमें अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे कि कौन सा ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मरकरी। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी पे। तो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारी, लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी, कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो कितना शाइन करते हैं और कितना नहीं करते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, मेटल्स हैव शाइनिंग सर्फेसेस। तो हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, बहुत शाइनी होता है। तो ये हो जाएगा मेटल्स हैव शाइनी सर्फेसेस। ठीक है, अब जैसे कि जो लस्टर होता है ये हमारी शाइनिंग प्रॉपर्टी बताता है। तो हमारे जितने भी मेटल्स होंगे वो क्या होते हैं, उनके जो मेटालिक लस्टर होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, हाई मेटालिक लस्टर। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कंडक्टिविटी। तो जो हमारी कंडक्टिविटी होती है मेटल्स की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसी वजह से हम इन मेटल्स को यूज़ कर सकते हैं वायर्स में। जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम वायर्स यूज़ करते हैं उसमें हम जनरली मेटल्स यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी डेंसिटी।
तो जो हमारे मेटल्स होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल में हम ले लेंगे आयरन। आयरन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 7.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। तो हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल में हम दे देंगे आयरन, जिसकी डेंसिटी कितनी है? 7.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हम आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है? हार्डनेस। अब ये तो हम जानते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या? सॉलिड होते हैं। अब सिंस वो सॉलिड होते हैं तो उनकी जो हार्डनेस होगी वो भी कुछ होगी। तो हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं? एक्सेप्शनली बहुत हार्ड होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि इन मेटल्स में हमारे एल्कली मेटल्स आ जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये सॉफ्ट होते हैं टच करने पे। लेकिन बाकी मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, ये हम ले तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं? मेटल्स आर जनरली हार्ड इन अपीयरेंस। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस भी होता है तो वो भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। एक्सेप्शन में हमारा आ जाता है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर generally soft in nature, soft in नेचर। तो हमारे जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं इनको छोड़ के बाकी हमारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। तो इसमें भी हम एग्जांपल्स दे देते हैं, जैसे हमारा आयरन वो काफ़ी हार्ड होता है, कॉपर, जिंक, ये सब हमारे मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं और बहुत हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन में सोडियम और पोटेशियम हो गया। अब हम आते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी? सोनोरिसिटी। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। सोनोरिसिटी मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ में अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट मारते हैं तो उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोनोरिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जनरली सोनोरस होते हैं। मतलब ये कि अगर हम इन्हें किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्रक करेंगे, मतलब किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट में मारेंगे, तो ये क्या देंगे? हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। अब हम आते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी पे, जो क्या है हमारी? मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारी ये प्रॉपर्टी होती है मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, ये क्या होती है। सबसे पहले हम मैलिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल या नॉन मेटल की, कि हम उस मेटल को या नॉन मेटल को शीट्स में बीट कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैलिएबिलिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल, ये हो जाएगा क्या? प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल और अ नॉन मेटल इंडिकेटिंग दैट इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। तो मेटल्स की वो प्रॉपर्टी कि हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी बोलते हैं। अब हम आते हैं डक्टिलिटी पे। तो डक्टिलिटी क्या होती है? वो भी प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल या नॉन मेटल होती है, जो हमें ये बताती है कि जो हमारा मेटल है उसको क्या हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट कैन बी बीटन इनटू वायर्स और नॉट। तो डक्टिलिटी क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इंडिकेटिंग दैट इट कैन बी बीटन इनटू वायर्स। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उनको शीट्स में भी बीट कर सकते हैं और वायर्स भी बना सकते हैं उनकी। तो इससे हम कौन से कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर मैलिएबल एंड डक्टेबल। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल इन नेचर। ठीक है, अब हम आते हैं एट्थ प्रॉपर्टी पे। तो एट्थ प्रॉपर्टी है हमारी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली क्या होता है? बहुत हाई होता है। मतलब अगर हमें किसी भी मेटल को मेल्ट करना है तो हमें उसे काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट करना हो, क्योंकि वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं तो वो जल्दी मेल्ट भी नहीं होते। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट का है।
तो इससे क्या पता चलता है हमें कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी पे। तो नाइन्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है? एलोट्रॉपी। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो एलोट्रॉपी होता है ये क्या होता है। तो एलोट्रॉपी क्या होता है? किसी भी केमिकल एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? उस एलिमेंट की एलोट्रॉपी। ठीक है, तो हमारे जो मेटल्स होते हैं जनरली वो नॉन एलोट्रॉपिक होते हैं, मतलब वो एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एलोट्रॉपी की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट। तो सेम फिजिकल स्टेट में अगर कोई भी हमारा एलिमेंट एक दो या उससे ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? एलोट्रॉपी बोलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं मेटल्स पे। तो मेटल्स हमारे क्या होते हैं? ये एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इनका एक ही फॉर्म होता है और ये उसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? मेटल्स नॉर्मली डू नॉट एग्जिस्ट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म। इन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।